रमज़ान आने से पहले इन मिसालों को बना के रख लेंगे तो ना सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि महंगे महंगे जो मिसालें बाज़ार से लेते हैं उनमें वो जायका नहीं होता जो कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाते हैं उनमें होता है। तो कराची के मशहूर दही बल्ले की रेसिपी आज आपके लिए रेसिपी के इस किचन में। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन। उसके अंदर शामिल करनी है अपनी गोल वाली मिर्चें। आपके पास गोल वाली मिर्चें ना हो तो आप जो लंबी वाली होती हैं वो भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, जो कश्मीरी होती है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। 7 से 8 यूज़ करनी है आपने गोल वाली मिर्चें, और उसको 1 से 2 मिनट आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, और उस पर आपने 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा भून लेना है। बस इतना कि इसकी हल्की सी जो है वो भुनाई हो जाए और बस इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपने 1 से 2 मिनट बस मिर्चों को भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है ये जी साबित धनिया, खुश्क साबित धनिया आपने लेना है, और इसके तकरीबन मैंने 4 टीस्पून भरकर शामिल किए हैं। और वैसे देखा जाए तो बड़ा जो टेबलस्पून जो नॉर्मल होता है खाने का चम्मच, वो तकरीबन 2 बड़े चम्मच डाले हैं इसके अंदर। धनिया चला गया इसके अंदर, और धनिया के साथ मिर्चों को 1 से 2 मिनट इसी तरह से आपने भून लेना है। इसी तरह से मसालों को भूनें, कुछ मसाले भुने जाएँगे और कुछ नहीं भुने जाएँगे। सो आपने एहतियात करनी है, कुछ मसाले जो होते हैं वो नहीं भुनाई उनकी होती है। सो आपने चीज़ों को नोट कर लेना है कौन कौन से मसाले जो है उसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, और इसके बाद सफ़ेद ज़ीरे को भी आपने भुनाई करनी है इसकी। ये तीनों चीज़ें चलेंगी, इनको अच्छे से आप भून लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने तमाम चीज़ों को भूनना है, और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, और जो जितना अच्छे भुने हुए होंगे मसाले उतनी अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन जलाना नहीं है, याद रहे कि ज़्यादा देर भी नहीं है इसको आपने इसको भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून भरकर कलवंजी का, कलवंजी चलेगी इसके अंदर, और उसके साथ अपनी कलवंजी को भी भून लेना है। कलवंजी जो है वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून ही अजवाइन का। अजवाइन जो है वो आपने जो है वो इसको रोस्ट कर लीजिएगा इसको भी, और इससे जो है वो अजवाइन वैसे भी जो है दही बड़े हों, चाट मसाला हो, इसमें ज़रूर शामिल की जाती है। इससे एक टेस्ट बढ़ जाता है, और मसाला जो है वो बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना, ठेलों पे जो मिलते हैं आपको दही बड़े या आप खाते हैं चाट, उनका डिफरेंट क्यों होता है जायका, इस वजह से कि उनमें मसाले घर के पिसे हुए भी इस्तेमाल करते हैं, खुद का मसाला बनाते हैं। उसके बाद आपने इन मसालों को अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर शामिल करना है नमक। 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दीजिएगा इस मसाले के अंदर जो आपने ग्राइंड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले ग्राइंड करना है, और थोड़ा मैंने दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून ही आपने लाल मिर्च, और साथ में 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद याद रहे कि इन तमाम चीज़ों को आपने भूनना नहीं है। जिनको अच्छे से तवे पे हल्का सा, तवे पे भी कर सकते हैं, पैन पे भी कर सकते हैं। तो आपने अगर जिनको भी भुनाई की है, यानी जो रोस्ट किया हल्का सा, वो सिर्फ मसाले जो है उसके अंदर पहले नमक वगैरह ये चीज़ें मत ऐड कीजिएगा, बाद में ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करने के बाद ऐड कीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह जो है स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ये कराची का मशहूर जो फ्रेस्को जो है दही वाला जो डालते हैं, तो उसका मसाला जो है वो रेडी है। आप इसको किसी भी एयर टाइट जो है वो जार में, किसी शीशे की बॉटल में जिसमें पानी वगैरह ना हो, आप इसमें जो है इसको भर लीजिएगा, उसको स्टोर कर लीजिएगा। जितनी बार दही बड़े बनाएंगे आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, मज़ा दोबारा हो जाएगा आपके दही बड़ों का। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। रमज़ान की रेसिपी इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।